दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेलन और जेमी का ब्रेकअप हो गया है। दोनों अलग अलग देशों में रहते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि अब ये किसी से प्यार नहीं करेंगे। दोनों को ही प्यार से नफरत हो जाती है। जेमी जीक्यू मैगजीन में काम करती है। एक दिन जेमी डेलन को अपनी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बुलाती है। जेमी डेलन को इसलिए नौकरी दिलवाना चाहती है ताकि उसे उसका कमीशन मिल सके। डेलन का कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसे न्यूयॉर्क शहर पसंद नहीं है। तब जेमी उसे न्यूयॉर्क की खूबसूरती दिखाती है। जेमी उसे एक ऊंची जगह पर ले जाती है। यहाँ से शहर काफी खूबसूरत लग रहा था। इसके बाद डेलन नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन जेमी डेलन से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है और बोलती है कि तुम 1 साल से पहले नौकरी नहीं छोड़ सकते। दरअसल वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि अगर डेलन ने 1 साल तक नौकरी नहीं की तो उसे उसका कमीशन नहीं मिलेगा। इसके बाद डेलन उसे रेस्टोरेंट का पता पूछता है क्योंकि वो यहाँ पर पहली बार आया है। दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। वो यहाँ पर एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों को ही प्यार से नफरत है, ये किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़ेंगे। जेमी उससे बोलती है, कल रात मेरे घर में पार्टी है तो तुम भी आ जाना। अगली रात डेलन उसकी पार्टी में जाता है। ये दोनों यहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। यह डेलन को पता चलता है कि जेमी को मूवी देखने का शौक है। जेमी बोलती है, काश मेरी जिंदगी भी मूवी की तरह होती। जब मैं उदास होती तो एक राजकुमार आता और मुझे गोद में उठाकर किस करता, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता। जेमी लड़कों की बुराई करती है, डेलन लड़कियों की बुराई करता है। इसके बाद दोनों बाइबल पर हाथ रखकर बोलते हैं कि हम हमेशा दोस्त बने रहेंगे, हमारे बीच में कोई इमोशन नहीं होंगे, हम सिर्फ ऐश करेंगे। इसके बाद दोनों पूरी रात शारीरिक संबंध बनाते हैं और अगले कई दिनों तक ये एक दूसरे से मिलते नहीं है। एक दिन फिर से ये दोनों मिलते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगले दिन जेमी उससे बोलती है कि कोई बॉयफ्रेंड होना चाहिए, हमें ये सब यहीं पर खत्म करना होगा। डेलन बोलता है ठीक है। तभी उसे एक लड़की दिखती है। डेलन उसे प्रपोज करने जाता है, लेकिन वो शादीशुदा होती है। जेमी उसका मजाक उड़ाती है। तभी जेमी को एक लड़का दिखता है, इसका नाम पाकर होता है, ये एक डॉक्टर होता है। जेमी उससे उसका नंबर ले लेती है और कुछ दिन बाद ये एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों में बातें होती हैं। एक दिन ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। अगले दिन पाकर वहाँ से जाने लगता है। जेमी बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? पाकर बोलता है, मैं तुम्हारे सपनों का राजकुमार नहीं हूँ, मुझे जाना होगा। जेमी बोलती है, बाहर में जाओ। इसके बाद जेमी डेलन के पास आ जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। डेलन बोलता है, वो एक लड़का है, उसे जो चाहिए था वो मिल गया और तुम्हें छोड़कर चला गया। अब तुम्हें अपनी माँ के पास जाना चाहिए। इसके बाद डेलन जेमी को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है क्योंकि वो जानता है कि जेमी को पेंटिंग पसंद है। इसके बाद जेमी उस पेंटिंग को लेकर घर पर आ जाती है, लेकिन जेमी अपनी माँ के पास नहीं जाती। अगले दिन डेलन उसे फोन करता है और बोलता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए। जेमी यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, लेकिन डेलन उसकी ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है और इसके बाद दोनों डेलन के घर पहुँच जाते हैं। डेलन के घर में उसकी बहन का बेटा और उसके पिता होते हैं। डेलन के पिता को भूलने की बीमारी होती है। जेमी उसके परिवार में घुल मिल जाती है। डेलन की बहन उसे डेलन के बचपन के फोटो दिखाती है। जेमी और डेलन पहले डिसाइड कर चुके होते हैं कि अब ये शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे, लेकिन एक रात ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये एक दूसरे को रोक नहीं पाते। अब जेमी इनके परिवार का हिस्सा बन जाती है। एक दिन डेलन की बहन डेलन से बोलती है, कुछ दिन बाद मुझे बाहर जाना है, इसलिए तुम पिताजी को अपने साथ ले जाना। इसके बाद उसकी बहन उसके रिश्ते के बारे में पूछती है। डेलन बोलता है, हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। वो बोलती है, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें उस रात जेमी के कमरे से निकलते देखा था। इसके बाद डेलन उसे दोनों के रिश्ते के बारे में सब कुछ बता देता है। वो बोलती है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। डेलन बोलता है, वो मुझे पसंद नहीं है, वो जल्दी इमोशनल हो जाती है। उनकी ये बातें जेमी सुन लेती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बोलती। अगले दिन वो यहाँ से जाने लगती है। डेलन के पूछने पर वो बताती है कि उसे ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए उसे जाना होगा। डेलन बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ देता हूँ। जेमी बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, और वो वहाँ से अकेली चली जाती है। अगले दिन डेलन भी अपने पिता को लेकर न्यूयॉर्क आ जाता है। वो जेमी को कई बार कॉल करता है, लेकिन जेमी उसके कॉल को रिसीव नहीं करती। इसके बाद डेलन उस जगह पर जाता है जहां पर जेमी उसे न्यूयॉर्क शहर दिखाने ले गई थी। यहाँ पर उसे जेमी मिल जाती है। जेमी बोलती है, तुम भी दूसरे लड़कों जैसे हो, तुमने अपनी बहन के सामने मेरी बुराई की थी। डेलन बोलता है, मैं तुम्हारी बुराई नहीं करना चाहता था, लेकिन वो बार बार पूछ रही थी, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। लेकिन जेमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं,
दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग है, लेकिन ये एक दूसरे को बोल नहीं पाते। इसके बाद डेलन जेमी की पसंदीदा फिल्म देखता है। अगले दिन वो जेमी की कंपनी को छोड़ देता है और दूसरी कंपनी में नौकरी के लिए चला जाता है। जेमी को ये बात पता चल जाती है। वो डेलन के पास आ जाती है और बोलती है, तुम इस कंपनी को नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। डेलन बोलता है, मैं यहीं पर काम करना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारा कमीशन मैं दे दूंगा। जेमी बोलती है, मुझे तुम्हारा कोई कमीशन नहीं चाहिए, और वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जेमी अपनी माँ के पास जाती है। उसकी माँ बोलती है, तुम वो गलती मत करना जो मैंने की थी। मेरी जिंदगी में कई इंसान आए, लेकिन तुम्हारे पिता जैसा कोई नहीं मिला। डेलन एक अच्छा लड़का है, तुम एक दूसरे के लिए बने हो। इधर डेलन के पिता उससे बोलते हैं कि मैं जब नेवी में था तब मुझे एक लड़की मिली, उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था, लेकिन मेरे ईगो के कारण मैं उससे कुछ बोल नहीं पाया। जेमी बहुत अच्छी लड़की है, जो गलती मैंने की थी उसे तुम मत दोहराना। डेलन बोलता है, अब बहुत देर हो चुकी है, हमारे बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं। उसके पिता बोलते हैं, अगर तुम्हारे रिश्ते में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो उसे बोल दो। अगले दिन जेमी एक स्टेशन पर होती है, तभी उसे डेलन मिल जाता है। जेमी उसे देखकर चौंक जाती है। डेलन बोलता है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जेमी बोलती है, मुझे भी तुम पसंद हो। इसके बाद डेलन अपने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता है और बोलता है, मुझे मेरी पुरानी दोस्त चाहिए जिससे मुझे प्यार हो गया है। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और पहली डेट पर जाते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।